कहानी तब शुरू होती है जब वो 30 साल की उम्र में यूहन्ना नामक संत से बपतिस्मा ले रहे थे और फिर वो लोगों को उपदेश देना आरंभ करते हैं। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं। जब वो नबूवत का दावा करते हैं तो यहूदियों के कट्टरपंथियों में इसका रोष फैल जाता है। हालांकि जनता के बीच वो लोकप्रिय हो जाते हैं। जनता ये मानने लगी थी कि यही है वो मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी बहुल राज्य पर रोमन सम्राट तिबेरियस का शासन था, जिसने पिलातुस नामक एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता था। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से परतंत्र हैं और वो 4 शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे ऐसे मसीहा का जो उन्हें उस गुलामी से मुक्त कराएगा। फिर जब सन 27 ईस्वी में यूहन्ना बपतिस्ता ये संदेश लेकर बपतिस्मा देने लगे कि पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई और वो उम्मीद करने लगे कि वो मसीह शीघ्र ही आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषण में उपदेश देना, लोगों की सहायता करना, ये संदेश दे गया कि वो ही मसीहा है। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि ईसा मसीह कहते हैं कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मानने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर में गया, किंतु वो यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। वो शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे और नैतिकता को धर्म का आधार मानकर उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा दिए गए चमत्कार से मुग्ध हो गई थी और उन्होंने उन्हें नबी मान लिया। तब ईसा ने ये प्रकट किया कि मैं मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र, स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12